क्या ईरान मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी सरकार वही करती है जो अमेरिका और इस्राएल कहते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर विश्व गुरु बनने का सही मौका गंवा दिया? विपक्ष जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान नीति पर हमलावर है और भारतीय जनता पार्टी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। समानांतर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत होती है, जिसमें वो ट्रंप से अपील करते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जल डमरू मध्य को किसी भी कीमत पर बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार समझ रही है कि अगर वो हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो गया तो भारत में कितना बड़ा आर्थिक तूफान आने वाला है। इस बीच नेता विपक्ष राहुल गांधी सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम हैं और वो वही करेंगे जो अमेरिका और इस्राएल कहेगा। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने अमेरिका और इस्राएल का पिछलग्गू बताया। सुनिए राहुल गांधी किस तरह से इस मुद्दे पर प्रहार करते हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार पर। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पर्सनल फॉरेन पॉलिसी। यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ दिस। इट्स अ यूनिवर्सल जोक। एवरीबॉडी कंसिडर्स इट अ यूनिवर्सल जोक। Donald Trump knows exactly what Mr. Modi can do and what Mr. Modi cannot do. So, if the Prime Minister is compromised, our foreign policy is compromised. It's obvious. तो सबको दिख रहा है। US डील कर दी, कल मतलब irrelevant भाषण कर दिया। मतलब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, दिखना चाहिए कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर है। पोजीशन क्या है? कोई पोजीशन ही नहीं है। और दुख की बात है कि इसका नुकसान होगा लोगों को। अभी शुरुआत हुई है। एलपीजी, पेट्रोल, फर्टिलाइजर, सब चीज में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, मोदी जी ने कह दिया कि कोविड जैसा समय आने वाला है। कोविड में जो किया था वो तो भूल गए हैं, कितने लोग मरे थे, क्या ट्रेजेडीज हुई थी। तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है बेसिकली। ऑल पार्टी मीटिंग 5 बजे ऑल पार्टी मीटिंग। आपको लगता है देर हो चुकी है ऑल पार्टी मीटिंग में? नहीं, अब मैं तो वहां नहीं हूँगा क्योंकि मेरा तो केरला में प्रोग्राम है। देखिए, ठीक है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, डिबेट होना चाहिए, बट आपने स्ट्रक्चरल गलती कर दी है। आपने पूरा ढांचा उड़ा दिया है। ठीक है, अब उसको आप ठीक नहीं कर सकते। उसको ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो कर ही नहीं सकते। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अमेरिका कहेगा और जो इजराइल कहेगा वो प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे। वो हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे, किसानों के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे। वो जो अमेरिका और जो इजराइल कहेगा वो करेंगे। आप देख लेना। दोस्तों, हकीकत यह है कि हम अपनी ईरान नीति पर जिस जगह अपने आप को पाते हैं उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। आज इस मुद्दे पर एक डी फैक्टो टेरर स्टेट पाकिस्तान मध्यस्थता करने का दावा कर रहा है। भारत उस मुकाम में हो सकता था क्योंकि भारत के इस्राएल, अमेरिका और ईरान सबसे बेहतर संबंध थे, मगर हमारे प्रधानमंत्री जब खामेनी की मौत होती है तो उस पर पूरी तरह से खामोश रहते हैं। जब ईरान के अंदर बच्चियों को, मिनाब स्कूल की बच्चियों को और बच्चों को मौत के घाट उतार देता है अमेरिका और इस्राएल, प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। और इसलिए आज ईरान खुलकर श्रीलंका की तो मदद कर रहा है, मगर भारत को अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश करनी पड़ती है। इसलिए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि विश्व गुरु बनने का एक बहुत ही शानदार मौका था जिसे सरकार ने गंवा दिया। और जो बात अखिलेश यादव कह रहे हैं उसमें गलत क्या है, सुना जाए। युद्ध ना हो, नुकसान सबका है और अब जो परिस्थितियां बनी हैं, भारत को एक मौका और मिला था फिर
जहां विश्व गुरु बन करके दिखता। अगर ये विश्व गुरु बनने का मौका खोया है तो भारत सरकार इसका जवाब दे। और भारतीय जनता पार्टी के पास हर बार की तरह कोई तर्क नहीं है। भाजपा कह रही है कि भाई आप अपनी पार्टी में झांकिए, जहां मनीष तिवारी और शशि थरूर पूरी तरह से सरकार के पक्ष का समर्थन कर रहे हैं। सुनिए पार्टी के यू टर्न प्रवक्ता, जो एक जमाने में कांग्रेस के साथ थे और अब भाजपा के प्रवक्ता हैं, शहजाद पूनावाला, वो क्या कह रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी एलओपी मतलब लीडर ऑफ पाकिस्तान, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा की तरह बोलते हैं और इसीलिए बीजेपी विरोध में, मोदी विरोध में उतरते उतरते देश विरोध में उतरने से नहीं कतराते। और जिस प्रकार से वो विदेश नीति जैसे विषय पर भी ओछी सस्ती राजनीति कर रहे हैं, ये दिखाता है कि उनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं, परिवार फर्स्ट है। राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी विदेश नीति फेल हो चुकी है, विदेश नीति सरेंडर हो चुकी है। ये विदेश नीति नहीं है, मोदी जी की नीति है। तो राहुल गांधी जी, मैं पूछना चाहता हूं, बाकी सब छोड़ दीजिए, फिनलैंड के राष्ट्रपति को छोड़ दीजिए, दुनिया भर के लोग जो कह रहे हैं कि भारत की विदेश नीति धुरंधर नीति है, उसको छोड़ दीजिए। केवल ये बता दीजिए कि मनीष तिवारी और शशि थरूर जी ये क्यों बता रहे कि विदेश नीति भारत की बिल्कुल सही है। प्रियंका गांधी वाड्रा भी सामने आई। उन्होंने कहा कि एक शानदार मौका था, मगर इस सरकार को समझ नहीं आ रहा कि वो करें तो करें क्या। प्रियंका गांधी वाड्रा कहती, हम तो अपने आप को दुनिया का नेता बताते थे, पीस मेकर्स बताते थे, तो हुआ क्या? सवाल पूछ रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। हमें सोचना चाहिए कि हम कहते थे हम विश्व गुरु हैं, हम कहते थे कि हम ही सब पीस मेकर हैं, चाहे यूक्रेन का जंग हो, और हम आज ये स्थिति है। तो मैम ऑल पार्टी मीटिंग के लिए देखेंगे, कल जो मीटिंग है उसमें देखेंगे। दोस्तों, कांग्रेस ने करारा प्रहार किया है। कांग्रेस कह रही है कि अब एक डी फैक्टो टेरर स्टेट यानी पाकिस्तान इस मुद्दे पर अपने आप को एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बता रहा है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ईरान को लेकर जो उसकी सोच रही है, उसने खुद अपनी साख पे नुकसान पहुंचाया है, और वो भाजपा की सकरी और छोटी सोच है। सुनिए इस मुद्दे पर क्या कहती हैं सुप्रिया सुनेत। नरेंद्र मोदी इजराइल जाकर फादरलैंड करते रह गए, और इधर पाकिस्तान जैसा आतंकी मुल्क शांति का दूत बनकर अमेरिका और ईरान के बीच में टेंशन कम करा रहा है। मतलब सोचिए कि असीम मुनीर जैसा पापी युद्ध खत्म कराने में अहम रोल निभा रहा है, ट्रंप का बड़ा सिपा सालार बना हुआ है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस वार्ता के लिए आ रहे, और ये वार्ता कहां हो रही है? इस्लामाबाद में हो रही है। मतलब ये सब क्या हो रहा है? आतंकियों को पैदा करके शरण देने वाला पाकिस्तान आज जरूरी फैसलों का हिस्सा बन रहा है, और भारत वहां से पूरी तरह से नादारद है। हिंदुस्तान दुनिया के इतने अहम मुद्दों से कभी भी इतना दूर नहीं रहा है, कभी भी इतना अलग थलग नहीं पड़ा है जैसा कि अब पड़ा हुआ है। मोदी जी के फर्जी मेडल का चस्का, विदेश नीति के नाम पर ही खी करना और जबरन गले मिल मिलकर फोटो खिंचवाने की कीमत आज देश चुका रहा है। लानत है, कहां लाकर खड़ा कर दिया मेरे देश को। भक्तों के पप्पा ने इजराइल को फादर बनाने के चक्कर में देश की फजीहत करा दी है। इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग से आज हिंदुस्तान गायब है। इस बीच दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हुई है, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरी बातचीत हुई राष्ट्रपति ट्रंप से और वेस्ट एशिया के मुद्दे पर मुद्दों का आदान प्रदान हुआ। भारत ने इस बात को लेकर अपना समर्थन जतलाया कि जल्द शांति बहाल हो, और मैंने ट्रंप से यह भी अपील की कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो खुला रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए, और पूरी दुनिया के जहाज यहां से गुजर सकें। दोस्तों, भारत में इस्राएल के राजदूत रेविन अजहर का बयान आया है, और वो कहते हैं कि आज अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो हालात हैं उसके लिए इस्राएल जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार ईरान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की बातचीत और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर प्रधानमंत्री की अपील पर भारत में इस्राएली राजदूत ने क्या कहा, सुना जाए। Well, the situation in the Straits of Hormuz derives only from the fact that the Iranian regime has decided to try to terrorize the world and to extort concessions from the United States by trying to hurt other countries that they are supposed to be their friends. Okay? So they have been attacking the Gulf countries massively, and they have been disrupting international trade for no reason whatsoever.
So I think it's very important that the world unites, not only in condemning what the regime has been doing, because that already happened with the UN Security Council resolution that was adopted a few days back, but I think now there is a new initiative of a new UN Security Council resolution that would actually give an Article 7 mandate to an international force to make sure that the straits keep open. So I think that it's a very important thing. I hope that the resolution will be adopted without any objection, and that the world will actually get what they need in order to restore trade and restore stability. इस बीच दोस्तों, यह तस्वीर भी सामने आई है जहां हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत में जो ईरानी एम्बेसडर हैं डॉक्टर मोहम्मद फातली, उनसे मुलाकात की है। यानी कि भारत अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रहा है ईरान से बातचीत करने की, ईरान के मुद्दे पर जो शुरुआती गलतियां इस सरकार ने की उसे संबोधित करने की। मगर क्या बीजेपी सरकार के बारे में कहा जा सकता है कि देर आए दुरुस्त आए, या फिर वो कहावत लागू होती है कि अब पछतावत क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चिड़िया चुग गई खेत? क्योंकि दोस्तों, इसमें दो राय नहीं है कि चाहे श्रीलंका हो, यह मत भूलिए, श्रीलंका में जब अमेरिकी विमान उतरना चाहते थे तेल भरने के लिए तो उसने मना कर दिया था। श्रीलंका जैसा छोटा देश, स्विट्जरलैंड की बात करें तो उसने अमेरिका को हथियार बेचना बंद कर दिया। इस दौरान जब ये छोटे छोटे देश लाल आंख दिखा सकते हैं, तब भारतीय महासागर में अमेरिका टॉर्पीडो के जरिए हमला करता है और निहत्ते ईरानी नौसैनिकों को मौत के घाट उतार देता है। हमारे प्रधानमंत्री उस पर भी खामोश रहते हैं। खामेनी पर खामोश, ईरान की छोटी छोटी बच्चियों की मौत पर खामोश, और जब ईरानी नौसैनिक मर जाते हैं भारतीय महासागर में, जिसमें श्रीलंका मदद करता है बड़े पैमाने पर, उस मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री खामोश। ईरान ये सब देख रहा है, बावजूद उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां से बात की और फिर भारत के जहाजों को गुजरने की अनुमति दी गई। क्यों? क्योंकि पिछले 75 सालों से भारत ने ईरान के साथ अपने संबंधों में जो इन्वेस्ट किया है, ईरान इस बात को समझता है। बावजूद इसके कि अमेरिका के कहने पर हमने चाबहार बंदरगाह परियोजना पर फुल स्टॉप कर दिया, पूर्ण विराम लगा दिया। ईरान ये सब देख रहा था, फिर भी उसने भारतीय जहाजों को गुजरने की अनुमति दी। क्यों? क्योंकि पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने अपने कार्यकाल में ईरान के साथ रिश्तों पर और उसे जो तरजीह दी, उसे जो अहमियत दी, उसका फायदा अब भारत को हो रहा है। बावजूद इसके कि ईरान हमले से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्राएल चले गए थे और उस यात्रा को लेकर भी उनकी अच्छी खासी आलोचना हुई थी। मगर यकीनन दोस्तों, ईरान संकट, इसने भारतीय राजनीति को भी अपने आप में उलझा दिया है और इसकी तमाम बारीकियां मैं आपके सामने पेश करता रहूंगा, यह मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।